पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार का सियासी मौसम बदला बदला सा है। वैसे बिहार का मौसम भी बदला बदला सा है। बारिश हो रही है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो बहुत तेज रफ्तार से बारिश हो रही है और राजनीति का मौसम भी बदला बदला है। तो खैर, बारिश पर क्या बात करें, बारिश की खबरें हमने आपको दिखाई हैं, बिहार के मौसम की बात हमने की है, लेकिन बिहार के सियासी मौसम की बात करेंगे। बिहार की सियासत का मौसम बदला बदला सा क्यों है और पिछले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में, एक सप्ताह में बिहार का मौसम अचानक बदल गया है, बिहार का सियासी मौसम बदल गया है। सवाल यह है कि मौसम का ये बदलाव, सियासी मौसम का ये बदलाव किस चीज का संकेत है? क्या मौसम का ये बदलाव, सियासी मौसम का ये बदलाव इस बात का संकेत है कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव नहीं बल्कि 243 सीटों पर चुनाव होंगे, या 4 सीटों पर अगर उपचुनाव भी हुए तो 243 सीटों पर आगे विधानसभा के चुनाव भी होंगे, तय समय पर होंगे। देखिए, पटना में सियासत का गलियारा कहा जाता है वीरचंद पटेल पथ। वीरचंद पटेल पथ की गहमा गहमी जब आप देखेंगे, समझेंगे, कई बार हमने इस गहमा गहमी को देखने और समझने की कोशिश की है, कई मौकों पर की है। अभी जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से गाड़ियों का रेला है, कभी आरजेडी में बैठ के, कभी जेडीयू में बैठ के, कभी बीजेपी में बैठ के, आज भी जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो आरजेडी की एक बड़ी बैठक चल रही है। सांसदों, विधायकों और आरजेडी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो क्या ये पूरी गहमा गहमी को इस तरह से देखें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय से पहले होंगे? जो दावा कभी तेजस्वी यादव ने किया था, या जो भविष्यवाणी कभी तेजस्वी यादव ने की थी कि नीतीश कुमार समय से पहले विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं, और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, चिराग पासवान ने भी ये भविष्यवाणी की थी, तो क्या विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा? क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। लालू फुल फॉर्म में हैं, लालू प्रसाद यादव फुल फॉर्म में हैं, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात हो रही है, आरजेडी की बैठक हो रही है, जेडीयू की बैठक हो रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में कई नेताओं से मिल रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार की सक्रियता है। नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी ये सवाल है। जिस नीतीश कुमार को लेकर ये परसेप्शन बहुत आम था लोकसभा चुनाव या उससे पहले भी, कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, नीतीश कुमार सेहत को लेकर परेशान हैं। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बार नीतीश कुमार के सामने दिक्कतें आई जब वो चुनाव का प्रचार कुछ दिनों के लिए नहीं कर सके। एनडीए के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, और इतने महत्वपूर्ण नेता को दूर रहना पड़ा कई बार चुनाव प्रचार से। तो फिर ये सवाल उठने लगे कि तबीयत नीतीश कुमार के लिए बड़ी रुकावट बन गई है। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार बहुत फुल फॉर्म में हैं, योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन लगातार कर रहे हैं, जो योजनाएं चल रही है उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं। तो कई तरह से नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, और निरीक्षण, उद्घाटन, शिलान्यास के मामले में भी नहीं, संगठन को लेकर भी धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अपनी टीम बनाई, केसी त्यागी की छुट्टी कर दी। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या इसको माना जाए कि बिल्कुल चुनाव के मोड में अब बिहार है, और 4 सीटों पर उपचुनाव है, माफ कीजिएगा, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज। तो ये उपचुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कि विधानसभा चुनाव ही सीधे होंगे, यह भी सवाल है। और सवाल यह भी है कि अगर विधानसभा की इन 4 सीटों पर उपचुनाव हो भी गए तो फिर क्या तुरंत अगले साल फरवरी या मार्च महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे, तय समय से पहले विधानसभा के चुनाव होंगे? देखिए, सवाल तो बनता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार फुल फॉर्म में है, लालू तेजस्वी फुल फॉर्म में है, बीजेपी भी फुल फॉर्म में है, सदस्यता अभियान, हालांकि सदस्यता अभियान बीजेपी का रूटीन वर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के की भी बैठकें लगातार हो रही हैं। आज भी कई बैठकें हो रही हैं, मीडिया प्रभारियों के साथ विनोद तावड़े की मीटिंग है या हो रही है। तो तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ऐसा लगता है बिहार पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के मोड में चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।